हेलो, हाय, जय जैन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं फिर से एक नया वीडियो। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें कि मैंने बोला था कि मैं कुछ कुछ कुंडलीज लेकर आऊंगी, उनका मैं अध्ययन, अब मैं कैसे उसका एक्सप्लेनेशन बनाती हूँ या लोगों को कैसे देती हूँ वो मैं आप लोग को बताऊंगी। जो लोग सीख रहे हैं अभी मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट किए, उन लोग के लिए ये वाली जो वीडियोस है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीज़ों को डिकोड किया जाता है। अब क्या है ना कि मैं ये जो डिकोड आपको बता रही हूँ इसे D1 चार्ट के और दशा के आधार पे बता रही हूँ। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं कंसिडर करती हूँ, जैसे D9 नमांशा चार्ट होता है वो शादी के लिए, D10 आपका करियर के लिए होता है, D7 जो देखते हैं वो बच्चे के लिए होता है। तो ये सब चीज़ें मैं नहीं कंसिडर कर पाऊंगी, तो सारा एक साथ आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो मैं D1 चार्ट पर ज़्यादा फोकस करूंगी, थोड़ा बहुत नमांशा पे करूंगी जो D9 चार्ट होता है, और दशा पे करूंगी, और कुछ क्वेश्चन लूंगी मैं। ठीक है, अच्छा। अब सबसे पहले आप लोग डिटेल्स नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, और इसका चार्ट ओपन कर लिए ताकि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। नाम मैं रिवील नहीं करूंगी, ठीक है, मैं सिर्फ डिटेल्स आप लोग को बताऊंगी। डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1997। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, 3 मतलब 3/2/1997। टाइमिंग है 8:41 PM, ठीक है, टाइम है 8:41 PM, हैदराबाद तेलंगाना। फिर से मैं पढ़ देती हूँ, 3 फरवरी 1997, 8:41 PM, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, अब आप लोग ये चार्ट किसी भी ऐप पे ओपन कर सकते हैं। आप लोग के सामने लग्न चार्ट, जिसको हम असेंडेंट चार्ट या बर्थ चार्ट भी बोलते हैं, वो आप लोग के सामने ओपन हो जाएगा। अब ये जो पर्सन है ये आप लोग देख रहे होंगे लियो लगन के हैं। मैंने बताया मैं जब भी कोई भी चार्ट को डिकोड करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहले कहाँ जाते हैं अपन, लगन चार्ट पे, ठीक है, लगना पे, जो सबसे फर्स्ट है, क्योंकि लगन वो खुद है, पहले हम उसको तो देख लें कि वो कैसा है, तो उसका नेचर आपको पता चल जाएगा कि वो किस टाइप की बंदी है, किस टाइप का बंदा है। फिर हम आगे की चीजों को प्रोसीड करते हैं। अब लियो लगन वालों के बारे में मैंने बहुत बार बताया है, अभी तो ऑलरेडी लियो में बहुत फायर एनर्जी चल रही है, तो आप लोग लियो लगन बहुत सुन भी रहे होंगे लियो साइन का। देखो, लियो का जो सिंबल होता है वो होता है शेर, ठीक है। अब लियो वालों का नेचर क्या होता है, राजा जानते हो ना, शेर कहते हैं जंगल का राजा होता है, और नॉर्मल राजा को भी हम लियो बोलते हैं। लियो वाले जो होते हैं वो राजा कैसा होता है, पूरा प्रजा को लेके चलता है, लेकिन उसमें ना वो अथॉरिटी होती है, वो पावर होता है, वो मैं वर्ड होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी जनता फॉलो करेगी। अगर उसके अगेंस्ट कोई जाता है तो आपको कैसे पता है ना कि पहले आपने देखा होगा राजा लोग उनकी सर काट देते थे, उनको मार, तो सेम चीज लियो की होती है। लियो वालों का जो नेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग बोल सकते हैं, ईगोइस्टिक, प्राइड बहुत होता है उनमें। और लियो लगन वालों को देखा गया कि वो लोग जो भी लाइफ में करते हैं ना अथॉरिटिव करते हैं, मतलब एकदम हाई पावर वाला करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट करें, गवर्नमेंट जॉब का कार्य, की लियो लगन का जो लॉर्ड होता है वो सूर्य होता है, जो गवर्नमेंट जॉब को भी दिखाता है। तो बहुत वाले अगर गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत हाई अथॉरिटी पे रहेंगे, अगर प्राइवेट जॉब में तो बहुत आप डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, बीपीज ऐसे लेवल पे लियो लगन वालों को देख सकते हो। और अगर कोई बिजनेस करता है तो क्यों मैंने बताया ना, लियो लगन वाले क्या होता है, राजा एक सिंगल होता है, कभी दो राजा एक सीट पर नहीं बैठ सकते, राइट। तो वो जो लियो लगन वाला है वो बिजनेस वगैरह करता है तो हमेशा सिंगल करता है, वो किसी और के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा अपनी चलाएगा। तो उन लोग अगर सिंगल बिजनेस करते तो उन लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा लियो लगन वालों का, मैंने आप लोग को बताया। इन लोग की पर्सनालिटी के बाद में बात करूँ तो वैसे देखो, अगर गुरु की दृष्टि फर्स्ट हाउस से पड़े थोड़ा सा मोटापा आता है, अदरवाइज उन लोग का बिल्डअप वगैरह जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोग की नहीं आती है। अब ये जो बंदी थी इसके अंदर ना बहुत ज्यादा ईगो था, बहुत प्राइड था। क्योंकि प्राइड क्यों आया, देखो प्राइड तो किसी के अंदर आ रहा है तो कुछ तो रीजन होगा। आप लोग अगर इसका चार्ट देख रहे होगे तो सूर्य जो है वो 6th हाउस में, अब जब लगन लॉर्ड 6, 8, 12 से आपका कोई कनेक्शन बनाता है तो वो थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन 6th हाउस कंपटीशन है, तो इसने आप इतना तो समझोगे, क्योंकि मैंने बताया सूर्य बहुत करियर ओरिएंटेड है, या तो ये बंदी करियर ओरिएंटेड बहुत थी, तो इसने लाइफ में बहुत ऊंचाइयां पाई हैं अभी तक, ठीक है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस थी, क्योंकि 6th हाउस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, और वहां पे आप देखोगे कि वीनस भी बैठा हुआ है 6th हाउस में, जुपिटर भी है, हालांकि डेबिलिटेटेड है लेकिन जुपिटर भी आपका बैठा हुआ है। तो करियर में देखो इसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो बहुत अच्छे से फाइट किया था, क्लियर भी किया, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम इसको फेस करने वाली वो अपन आगे समझेंगे, पहले अपन सारी चीजें देख लेते हैं। अब राहु मार्स का अंगारक योग है, मार्स आपका 12 डिग्री का है, राहु आपका 60 डिग्री का है, उसके ऑपोजिट आपके सैटर्न और केतु बैठे हुए हैं। अब सेकेंड हाउस का स्पीच का,
राहु मार्स का अंगारक योग आपका स्पीच के घर में, फैमिली के घर में बन गया, तो इस लड़की की फैमिली से बहुत ज्यादा नहीं बनती थी, कहीं ना कहीं नोक झोंक, अंडरस्टैंडिंग, ऑलरेडी ये लियो लगन की थी तो उसमें वो एक पावर था, मतलब वो मैं वर्ड था, तो इसकी इतनी ज्यादा लोगों से नहीं बनती थी इसके फैमिली में। दूसरी चीज क्या है, क्यों नहीं बनती थी, अब लियो लगन वाली तो अपने अब घमंड भी दिखाएगी, और राहु मार्स का अंगारक उसकी स्पीच पे बैठा है तो उसकी वाणी भी बहुत ज्यादा कड़वी होती थी कि कुछ भी किसी को बोला तो दुख पहुंच जाता था। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी कि वो इंटेंशनली नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी स्पीच इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी कि लोगों को हर्ट हो जाता था और लोगों के साथ उसके रिलेशंस खराब हो जाते थे। ठीक है, तो राहु मार्स का अंगारक होता है, और सैटर्न केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपर डिटैचमेंट है 8th हाउस में। तो इसको मैंने सजेस्ट किया था जब ये मेरे पास आई थी, तो वो मैं बताऊंगी जब आई थी तो क्या क्वेश्चंस थे, पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, सूर्य, वीनस, जुपिटर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मर्करी इसका 5th हाउस में, वो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा था, तो मर्करी आपको पता ऑलरेडी एजुकेशन रिलेटेड रहता है आपका, और जो मैंने बताया कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करी तो हायर एजुकेशन करके इसने बहुत अच्छा क्लियर किया था, तो उसका लिए ये वाला चार्ट इसका बहुत अच्छा था। अब अपन लोग ना क्वेश्चंस लेते हैं। एक और इसके चार्ट में प्रॉब्लम था, मैंने बताया कि लगना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे ज्यादा आपकी सोच कैसी है। अब वाणी कड़वी हो रही है तो सोच भी उसमें इंपॉर्टेंट होती है। चंद्रमा, ये थी स्कॉर्पियो चंद्र राशि की, स्कॉर्पियो क्या होगा, फिर से मंगल, फिर से गुस्सा, तो इसको जो प्रॉब्लम जिंदगी भर किया है ना, वो सिर्फ गुस्सा, इसकी वाणी और इसका घमंड। इसने लाइफ में बहुत हाइट्स पे पहुंचा, लेकिन ये सब चीजें इसको डुबा ले गई। ठीक है, अब जो चंद्रमा इसका नीच का हो गया तो आप समझ सकते हो कि सोच इसकी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जब भी चंद्रमा नीच का हो जाता है और लड़की की चार्ट में होता है तो वो लोग मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत सारी चीजों को मन में रखे रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल भी जिसका भी चंद्रमा वीक होता है ना, थोड़ा सा ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं इसके साथ में। ठीक है, जिसका भी मून वीक होता है, थोड़ा सोच इसकी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से इसका रिएक्शन बहुत गंदा होता था। ठीक है, तो ये इसके साथ प्रॉब्लम थी। अच्छा, जब ये मेरे पास आई थी तब इसकी शुक्र की दशा चल रही थी 2009 से 2029 तक, अभी स्टिल कंटिन्यू रहेगी 2029 तक इसकी शुक्र की दशा चल रही थी। ठीक है, और जब पर्टिकुलरली ये मेरे पास आई थी तब इसका वीनस में सैटर्न चल रहा था। फिर 2022 से आप देख पा रहे होंगे, अगर दशा खोलेंगे तो 2022 अप्रैल तक से 2025 जून के बीच में सैटर्न था। वीनस सैटर्न के टाइम पे ये मेरे पास आई थी अपना कुंडली लेके, और उसके बाद मर्करी और फिर केतु था। अब समझते हैं, ये जब मेरे पास आई थी तो इससे कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो ये था इसका कि मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरे मम्मी पापा से मेरी नहीं बनती है। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरी कुंडली में ऐसा है कि मेरी क्यों नहीं बनती। तो मैंने सबसे पहले इसको इसकी लगना एक्सप्लेन करी कि आपका नेचर ये, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका नेचर ये। दूसरी मैंने वही बताया राहु मार्स का कि अंगारक योग आपकी वाणी पे बना हुआ है, तो आप जो भी बोलते हो भले ही आप गलत नहीं होते, लेकिन लोग उसको ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि आप उनको ईगो दिखा रहे हो, कि आप उनसे बहुत कड़वी वाणी में बात कर रही हो। इस वजह से जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो अच्छे से आपको नहीं समझ पाते हैं। अब मैं बताया, मून जो है जो इसके में नीचा हो गया वो माँ का कारक होता है। ठीक है, और अगेन 4th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, वो भी अंगारक योग में है, तो मून क्या हो गया मम्मा, 4th हाउस का हो गया अंगारक योग, जो कि राहु के साथ अंगारक योग बना के बैठा हुआ है 2nd हाउस फैमिली वाले घर में। तो मम्मी के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि चंद्रमा जब वीक हो गया तो मम्मी का कारक वीक हो गया। अब मम्मी में भी गुस्सा तेज है, क्योंकि स्कॉर्पियो लगन 4th हाउस स्कॉर्पियो का लॉर्ड, स्कॉर्पियो कनेक्ट हो रहा है साइन में। ठीक है, उसका लॉर्ड भी मंगल है, तो मम्मी में भी गुस्सा, इसमें भी गुस्सा। अब दो गुस्से वाले तो आपस में आपको पता ही है कि क्या होगा। तो इस वजह से इसकी मम्मी के साथ उसकी इतनी ज्यादा नहीं बनती थी। सेम चीज आप देखना कि फादर का हाउस कौन सा होता है, 9th भी कौन सा है, मंगल, एरीज, उसका लॉर्ड क्या है मंगल। मंगल फिर से राहु मार्स के अंगारक योग में था। आप सोचो इस घर में क्या हुआ होगा, इसके अंदर घमंड, इसकी मम्मी में गुस्सा, इसके पापा में गुस्सा। ठीक है, तो तीनों की गुटबंदी से आप समझ सकते हो कि इसलिए इसकी फैमिली लाइफ जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये इसने मैं कॉलेज वगैरह का नाम रिवील नहीं करूंगी, लेकिन इसने कॉम्पिटिटिव एजुकेशन में ये बहुत अच्छी थी। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया मर्करी जो कि 5th हाउस में एजुकेशन, हायर एजुकेशन का होता है, वो बहुत ज्यादा अच्छे कंडीशन में बैठा हुआ है। सूर्य मैंने बताया कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फाइट करने के लिए उसका D10 चार्ट भी अगर आप देखोगे ना तो वो बहुत अच्छे कंडीशन में है। और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी वीनस की दशा चल रही थी, अब देखो इसके चार्ट में मैंने इतनी सा दिक्कत है, फिर भी इसने इतना हाइट से पहुंचा, क्यों पहुंचा वो अपन समझते हैं। इसने बहुत अच्छे कॉलेज से अपना MBA कंप्लीट किया है और आज बहुत अच्छे लेवल पे इसका प्लेसमेंट भी हुआ है, जॉब भी करी, पर जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। अब सेटिस्फाई क्यों नहीं, क्यों देखते हैं। इसका जब प्लेसमेंट हुआ तब इसके में वही मैंने बताया वीनस और सैटर्न की दशा चल रही थी। अब देखो इसके चार्ट में सारी प्रॉब्लम, फिर भी करियर में इतना इनहेंस करी, दशा
मैंने बताया चार्ट में कितनी प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपका एक प्लैनेट भी अच्छा बैठा हुआ है और उसी की दशा आ गई तो आपके लाइफ में चांदी चांदी लग जाती है, ठीक है। अब वीनस की दशा पड़ रही थी। वीनस क्या है, इसके 10th हाउस करियर का लॉर्ड है और कहाँ बैठा है, सूर्य के साथ कॉम्पिटिटिव हाउस में 6th हाउस में बैठा है। और देखो स्ट्रेंथ जब हम चेक करते हैं तो हमको नमांशा भी चेक करना होता है। अब नमांशा में यही वीनस अगर आप देखोगे तो ये एग्जॉल्टेड बैठा है उच्च कंडीशन में, मतलब वीनस की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है। D1 चार्ट में वीनस करियर हाउस का भी लॉर्ड है, बैठा भी बहुत अच्छे कंडीशन में, तो इसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट किए, इसका प्लेसमेंट भी हो गया, इसकी जॉब भी बहुत अच्छी लग गई, ठीक है। लेकिन उस समय सैटर्न की अंतर्दशा चल रही थी। सैटर्न कार्मिक होता है, मैंने बताया सैटर्न इसका 8th हाउस में बैठा है, केतु के साथ में कहीं ना कहीं डिटैचमेंट है। उस टाइम पे इसको एक लड़के से प्यार हो गया। अब वीनस की दशा चल रही थी तो वीनस आपका लव एंड इमोशन का कारक भी होता है। अब क्योंकि वीनस के टाइम पे इसको प्यार भी हो गया, और आप एक चीज देखना वीनस कहाँ बैठा हुआ है, 6th हाउस में, रिलेशनशिप्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लव रिलेशनशिप का कारक वीनस होता है, ठीक है। तो लव इमोशंस में पड़ी, वो बिल्कुल अच्छा नहीं। अब मैंने बताया देखो 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कोई क्वेश्चन पूछे पहले उसका हाउस, उसका लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, उसका कारक, ये 3 चीज को आपको देखना है, तब आप निष्कर्ष पे पहुंच सकते हो कि क्या उसकी सिचुएशन रहेगी। लव हाउस कौन सा होता है, 5th हाउस, जिसका लॉर्ड है गुरु। गुरु मैंने आपको बताया नीच का बैठा हुआ है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक है। वहां पे जो मर्करी बैठा है तो जो बंदा, जो उसका पार्टनर रहेगा उसका नेचर थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, वो एक ठीक है क्योंकि सैजिटेरियस लगन में वो ठीक है, लेकिन इसके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि इसका जुपिटर नीच का बैठा है जो उसका लॉर्ड है 5th हाउस का। वीनस जो कारक हो गया वो अच्छा नहीं है। अब इसी को अगर आप वीनस की कंडीशन को नमांशा में देखोगे तो मैंने एग्जॉल्टेड बैठा है तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि वीनस राहु का कॉम्बिनेशन, बट यही वीनस राहु का कॉम्बिनेशन लव मैरिज तोड़, मतलब लव इमोशंस में हमको ब्रेकअप दे देता है, बिल्कुल लॉयल पार्टनर नहीं देता है। तो इसके साथ सेम यही कंडीशन हुई कि इसकी जॉब लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इसको प्यार हो गया एक लड़के से और इसकी लाइफ वहां से ही डिग्रेड होना, क्योंकि ये डिप्रेशन में जाती गई, एंजाइटी होने लग गई इसको, वो लव रिलेशनशिप ने इसकी लाइफ को खराब कर दिया। अब जहाँ ये जॉब करती थी वहां पर इस वजह से वो ज्यादा फोकस नहीं कर पाती थी, ज्यादा स्विच नहीं ले पाती थी, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती। तो जब ये मेरे पास आई थी तो मैं पूछा मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा आपको तुरंत ब्रेकअप कर लो, ठीक है। मैंने कहा सैटर्न ऑलरेडी चल रहा है, 8th हाउस की एनर्जी है, आप नहीं टिका पाओगे, एंड तक आते ये टूट ही जाएगा। और लिटरली ऐसे ही हुआ कि उसका रिलेशनशिप टूट ही गया था, ठीक है। अब वो पूछी, अब मुझे, मैंने कहा आप बिल्कुल अरेंज मैरिज पे ही जाओ, ठीक है। क्यों अरेंज मैरिज, तो देखो मंगल है तो कहीं ना कहीं मांगलिक भी बनती है, लव का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। हालांकि मैंने इसको इतना भी बताया था कि आप शादी की लाइफ अगर आप सोच रहे हो तो उतना ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत अपने साइड से, नहीं तो आपका नेचर की दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है। फैमिली हाउस जो है उसमें राहु मार्स अंगारक, ओवरऑल फैमिली हाउस है वो भी डिस्टर्ब है। अब 7th हाउस से पार्टनर का होता है, मैंने कहा अगर अरेंज मैरिज भी करोगे तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आप देख के चलना, क्योंकि 7th हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न वो भी डिटैचमेंट दिखा रहा है, सैटर्न केतु के कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो मैंने कहा वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन सैटर्न एक्सॉल्टेड है 12th हाउस में नमांशा में, तो मैंने कहा कहीं दूर का पार्टनर अगर आप देखोगे ना तो चीजें आपकी बन सकती हैं, ठीक है। तो इसने अब इसकी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, तो इसने अरेंज मैरिज ही करी है और उसके साथ वो ठीक है, खुश है। और करियर में भी बात करूं तो अब वो फोकस, उसने जब से ब्रेकअप किया है तो अपने करियर पर भी वो फोकस कर पा रही है, लेकिन करियर में भी उसको, मैंने जैसे बताया कि सैटर्न चल रहा है अभी, स्टिल उसका कंटिन्यू है सैटर्न। अच्छा जून 2025 में, मतलब अभी 23 जब मैं ये बना रही हूँ खत्म होने वाला है, तो मैंने उसको बोला था कि जब तक उसका सैटर्न है तब तक उसको रिलेशंस निभाने पड़ेंगे अपने वर्क फ्रंट पे भी। एक तो नेचर इसका ऐसा है, दबती नहीं है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हो, कि वही सूर्य है एकदम हायर अथॉरिटी है, अपनी राजा कभी अपनी गलती नहीं मान सकता चाहे वो कितना भी गलत हो, ठीक है। तो वही वाला सिनेरियो, मैंने कहा आपको थोड़ा सा अपने गुस्से को सप्रेस करना पड़ेगा, अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसने थोड़ा सा वो अपने ऊपर वर्कआउट कर रही है, एकदम से चीजें चेंज नहीं होती है, पर उसने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, उसकी शादी भी हो गई। मैंने उसको बोला था कि सैटर्न केतु क्योंकि इन-लॉज हाउस में बैठा है, तो आप अरेंज मैरिज भी करोगी फिर भी आपको अपने इन-लॉज से बहुत ज्यादा निभानी पड़ेगी। मैंने उसको बोला 4-5 साल आप चुप रहो, अपने पार्टनर को समझो, अपने इन-लॉज को समझो, फिर आप रिएक्शन देना स्टार्ट करना, उससे पहले आपको रिएक्शन देना बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है। ये चीज मैंने उसको बोली थी।
और वो पूछ रही थी कि करियर के मामले में क्या है, तो मैंने कहा कि वीनस के टाइम पे आप अपना ग्रो करो जितना, जो एक्चुअल आपका करियर का टाइम है वो सूर्य की महादशा आपकी जब आएगी, वो 2029 में आनी है उसकी, वो महादशा में आप जिस हाइट पे या जिस लेवल पे पहुंचना चाहते हो, या आपकी जो डिजायर्ड आपका जॉब है वो जाना चाहते हो, तो वो आपको सूर्य में पूरा फिलफिल हो जाएगा। अभी वीनस के टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है उसको चलने दो और कोशिश करो जंप करने की। जंप जरूर मिलेगा, लेकिन हो सकता है डिजायर सेटिस्फैक्शन नहीं मिले जो उसको नहीं मिल रहा था। मैंने कहा सूर्य आते आते आपको वो सेटिस्फैक्शन जरूर मिल जाएगा। तो अब होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसके क्या क्या क्वेश्चन। इससे बेसिकली वही थे, फैमिली वाले रिलेशंस नहीं पढ़ती थी, लव रिलेशनशिप में वो बहुत परेशान थी और करियर रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने उसको ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थी। इसमें मैंने D10 चार्ट को और ये सब चीज़ भी मैंने काउंट किया था, बट वो इतना एक्सप्लेन कर पाना या आप लोग को समझ पाना इतना डिफिकल्ट होगा अभी, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सनली समझना चाहता है तो वो कॉमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकता है, तो शॉर्ट में मैं उसको समझा सकती हूँ, ठीक है। तो ये था। होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि स्टार्ट को मैंने कैसे डिकोड किया। आप भी अपनी कुंडली पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग भी एस्ट्रोलॉजी को सीखकर आप लोग भी एस्ट्रोलॉजिस्ट बन सकते हो, ठीक है। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं और ऐसे वीडियोज़ आगे लाते रहूँगी जो आप लोग को पसंद आए, ठीक है। थैंक यू।